continue with the chapter The 100 Dresses Part 1, chapter number 5, which is written by Estes. Okay, now we have seen the main characters Wanda Pentronsky and the two main important characters like Maddie and Peggy. So Maddie and Peggy, the both girls, they used to bully Wanda Pentronsky because of her funny Polish name and because of her faded blue dresses. And Wanda continuously, usually we can say, Wanda usually used to tell lie to these girls that she is having hundreds of dresses at her home, but that was a big lie. Okay, and Wanda, she used to sit at the corner of the room number 13 with the rough boys and who didn't get good marks, and because usually the thinking of the people was that she used to sit at the corner of the room because she used to belong to Bogan Heights, and when she crossed these marshy areas, then the feet of Wanda Pentronsky, they used to caked up with the dry mud, and because of this she used to sit at the corner of the room. Okay, now let's continue the chapter. Wanda Pentronsky. Most of the children in the room 13 did not have names like that. So room number 13 में ऐसा अजीब सा नेम वांडा पेंट्रॉन्स्की किसी का भी नहीं था. They had names easy to say like Thomas, Smith or Allen. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Pentronsky was. तो रूम नंबर 13 में बहुत अजीब नाम सिर्फ वांडा पेंट्रॉन्स्की और विली बाउंस का था. तो विली बाउंस का भी सोचते थे लोग कि हाँ थोड़ा बहुत फ़नी नेम है, लेकिन इतना फ़नी नहीं जितना कि पेट्रॉन्स्की था. ठीक है. वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. वांडा के कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम उसे सिर्फ उसका फ़न बनाया जाता था, उसका मजाक बनाया जाता था. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. तो वो स्कूल भी अकेले आती थी और स्कूल से अकेले ही जाती थी. शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट. तो हमेशा वो एक फेड सा ब्लू कलर का ड्रेस पहनती थी जो कि उससे अच्छे से फिट भी नहीं आता था. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. बहुत साफ सुथरा तो था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उस ड्रेस को कभी भी आयरन या फिर प्रेस नहीं किया गया है. She didn't have any friends. उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे. But a lot of girls talked to her. लेकिन काफ़ी लड़कियां उससे बात करती थीं. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. ठीक है. हॉपस्कॉच क्या होता है? इट इज़ अ गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप इन टू एंड ओवर स्क्वायर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड. अक्सर गर्ल्स खेलती हैं ना ये वाला गेम कि आप ग्राउंड पे कुछ स्क्वायर्स बना देते हैं, फिर एक स्टोन होता है, एक पत्थर सा होता है, पैबल, उसको आप फेंकते हैं. यू यूज टू जंप और हॉप. हॉपिंग मतलब क्या होता है? जंप करना, कूदना, है ना. तो आप जंप करते हुए, हॉप करते हुए वहाँ पे मतलब उसको खेलते हैं इस तरह से. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे यूज टू प्ले. तो एक्चुअली गर्ल्स उससे कब बात करती थी? जब स्कूल यार्ड में बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो इकट्ठा होती थी और वो हॉपस्कॉच खेलती थी. वांडा, Peggy would say in the most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Okay, so वांडा जो है बहुत ही मतलब है ना काइंडली से मैनर में बोलती थी जैसे कि वो मिस मैसन कौन है यहाँ पर? उनकी टीचर है. ठीक है. पैगी, मैडी और वांडा की टीचर जो है वो मिस मैसन है. तो वो इस तरह से बात करती थी. वांडा, she would say giving one of her friends a nudge. Nudge means a gentle push. तो वांडा बुलाते हुए, उसका नाम पुकारते हुए, जो लड़कियां, क्योंकि क्या है बहुत सारा ग्रुप बना के खड़ी हैं ना, जो बच्चे खेल रहे हैं हॉपस्कॉच, उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां जो है वो सर्कल बना के खड़ी रहती थी. तो जो पैगी है वो वांडा का नाम पुकारते हुए काफ़ी मतलब भीड़ को हटाते हुए, जेंटल पुश करते हुए, धीरे से उस भीड़ को हटाते हुए, उसका नाम लेते हुए आगे बढ़ती है. Tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? अब उसको क्या चढ़ा रही हैं? प्लीज़ बताओ ना हमें कि तुम्हारे क्लॉसेट या तुम्हारे वार्डरोब में कितनी सारी ड्रेसेस हैंग हो रखी हैं. 100, वांडा वुड से. और वांडा क्या बोलती थी? 100 ड्रेसेस हैं.
100, exclaimed all little girls incredulously. Incredulously means विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव, है ना, मतलब कि आप बिलीव नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो सारी लड़कियां बोलती 100 ड्रेसेस है तुम्हारे पास। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन। तो जो छोटी सी लड़कियां जो हॉपस्कॉच गेम खेल रही थी वो भी ये सुन के कि 100 ड्रेसेस है वांडा के पास, दे यूज टू स्टॉप द गेम एंड दे स्टार्टेड लिसनिंग वांडाज वर्ड्स। ये yeah, 100 all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. तो वांडा बोलती हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सब एक ही लाइन में हैंग हो रखी हैं। और इतना बोल के वांडा की जो पतले से होंठ थे वो बिल्कुल चुप हो जाते थे, बिकॉज ऑल नोज एंड वांडा knows herself कि she is telling lie. Okay, झूठ बोल रही है वो। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. अब पैगी क्या कर रही है, उसका मजाक उड़ा रही है, बोल रही है कौन से मटेरियल की हैं, कैसी हैं तुम्हारी ड्रेसेस। ऑल सिल्क यानी सारी सिल्क की। आई बैट, शर्ट लगा लो, सारी सिल्क की होंगी तुम्हारी ड्रेसेस, यानी उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। सिल्क जो फैब्रिक होता है ना वो काफ़ी कॉस्टली होता है ना। तो वो कह रही है कि मुझे तो लगता है सारी सिल्क की होंगी, मतलब सारी कॉस्टली होंगी बहुत तुम्हारी। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, यानी सारी सिल्क की और सारे कलर्स हैं मेरे पास में। वेलवेट टू, उसने कहा वेलवेट की भी ड्रेसेस है, मतलब दीज एक्चुअली द फैब्रिक्स आर वेरी कॉस्टली ना, वेरी एक्सपेंसिव ड्रेसेस आर। तो ये बोल रही है कि बहुत सारी मेरे पास जितनी भी ड्रेसेस वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। या वेलवेट टू 100 dresses, Wanda would repeat stolidly. Stolidly means she was not showing any feeling, मतलब उसे ना तो प्राउड हो रहा है ना वो गिल्टी फील कर रही है। विदाउट एनी फीलिंग शी वॉज जस्ट टेलिंग कि हाँ मेरे पास सिल्क की वेलवेट की सारी ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट, और सारी मेरे जो वार्डरोब है उसमें एक लाइन से लगी हुई हैं। दे वुड लेट हर गो, and then before she would gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. तो फिर वो क्या करते थे, उसको जाने देते थे वांडा को, और फिर जब वांडा थोड़ी दूर चली जाती थी तो उसके बाद में लड़कियां जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से, बस्टलिंग मतलब क्या होता है, बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालना है ना हंसने की, और मतलब बहुत श्रीक्स क्या होता है जब हम आवाज़ निकाल निकाल के हंसते हैं ना, किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो बहुत मतलब उसका आवाज़ निकाल के मजाक उड़ाते थे, उसकी खिल्ली उड़ाते थे, लाइक दैट। ओके, 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। तो सब मजाक उड़ाते थे कि 100 ड्रेसेस की बात करती है, लेकिन रोज़ ही एक ही ड्रेस ब्लू कलर की फेड सी पहन के आती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100? तो क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? व्हाट अ स्टोरी, क्या स्टोरी बनाती है, कितना झूठ बोलती है। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड? अब वो कहती है कि आपके पास कितने शूज़ हैं, आप प्लीज़ बताइए। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट। Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike. Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. सो अब फिर उसका मजाक उड़ाया जाता था कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, तो बोलती थी 60 पेयर्स, और सारे जो शूज़ हैं वो एक साथ लाइन में क्लोसेट में लगे हुए हैं। और फिर मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है मतलब उसका मजाक उड़ा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो जो एग्जाजरेटेड मतलब क्या होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो फिर वो बढ़ा चढ़ा के बोलते थे, बड़ी पोलाइटनेस में ग्रीट करते, मतलब उसके मजाक उड़ा रहे हैं। ये बातें अब वो वांडा से नहीं कर रहे हैं, वांडा तो चली गई, अब वो क्या कर रहे हैं, उसकी कॉपी कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि हाँ आप तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं। तो दूसरी लड़की बोलती है 60 पेयर्स हैं, सारे के सारे क्लॉसेट में एक लाइन में लगे हुए हैं। और फिर बढ़ा चढ़ा के बड़ी पोलाइटनेस में बोलते हैं सारे एक जैसे हैं, नहीं नहीं सारे बहुत डिफरेंट हैं, सारे कलर्स हैं, ऑल लाइंड अप। मतलब उसका क्या कर रहे हैं वो, अब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। उसकी मतलब जैसा कि वो बोलती है ना वैसा उसका बोल के उसको कॉपी करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. अब पैगी जो ये गेम को शुरुआत करती थी, यानी उसका मजाक उड़ाना, उसकी डायलॉग डिलीवरीज करना जो शुरुआत करती थी पैगी, और मैडी हमेशा उसकी इनसेपरेबल यानी उससे न अलग होने वाली फ्रेंड थी, जो हमेशा वांडा के
फन में, मतलब जब पैगी उसका मजाक उड़ाती थी वांडा का, तो मैडी हमेशा उसका साथ दिया करती थी और हमेशा मजाक उड़ा के सबसे लास्ट में ये लोग दोनों जाती थी. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed. अब फाइनली जब वांडा ये सब बातें सुन रही होती थी कि मतलब इतना मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, तो चुपचाप वो स्ट्रीट पे चली जाती, उसकी आइज़ बिल्कुल डल हो जाती क्योंकि उसे डिप्रेशन हो जाता कि मेरा मजाक उड़ाया जाता है, और वो बिल्कुल चुपचाप अपना मुंह बंद करे होती, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी सेड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन. तो वो अपने एक शोल्डर को हिच करते हुए, यानी एक शोल्डर को क्या करती थी, उठाते हुए, है ना, हिचिंग अ लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ, यानी अपने जो लेफ्ट शोल्डर है उस पर क्या करती थी, उसको थोड़ा सा ऊंचा करती थी, है ना, या उसका बैग होता था, इस वजह से उसके शोल्डर में क्या होता था, डिफरेंस होता था. तो वो इस तरह से मतलब उस फनी बातों को सोचते सोचते अकेले क्या है स्कूल से चली जाती. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल. अब पैगी जो है वो सच में बहुत ज़्यादा क्रूल नहीं है. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिस. और अक्सर वो जो पैगी है, वो जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उन पे कोई अपना पावर दिखा रहा होता है तो पैगी उन्हें बचाती थी. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. और इवन अगर कोई एनिमल जो है उसके साथ कोई बुरा व्यवहार किया जाता था तो वे पैगी को अच्छा नहीं लगता और वो घंटों तक रोती रहती थी. इफ़ एनीबडी हैड सेड टू her, don't you know that is cruel way to treat Wanda, she would have been very surprised. Cruel? तो वो क्या बोलती थी कि अगर कोई उसे कहता कि तुम वांडा के साथ बहुत क्रूअल बिहेव करती हो, तो क्या तुम मतलब है ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए बोलती थी इज़ इट अ क्रूअल नेचर. मैं तो बिल्कुल उसके साथ में निर्दयता से व्यवहार ही नहीं करती. क्रूअल क्या होता है, निर्दयी होना, ठीक है. वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस. तो उसका क्या एक्सक्यूज़ होता था कि वांडा खुद ही जो है झूठ बोलती है. मैं उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहती, लेकिन मैं इसलिए उड़ाती हूँ क्योंकि वो खुद झूठ बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है. क्यों बोलती है वो ऐसा? एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई. तो कोई भी छोटे से छोटा बच्चा, कोई भी इंसान ये पकड़ लेगा कि वो झूठ बोल रही है, बिकॉज वो खुद तो ब्लू कलर का रोज ही एक ही फेड ड्रेस पहन के आती है और फिर झूठ और बोलती है. वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई? क्यों वो झूठ बोलना चाहती है? And why she wasn't used an ordinary person, else why did she have a name like that? और उसने अपना ऐसा नाम रखा ही क्यों उसने है ना कुछ जो ऑर्डिनरी पीपल है वैसा नाम क्यों नहीं रखा उसने? इसमें हमारी क्या गलती कि उसने उसका नाम वेंडा पेंट्रॉन्स किया, तो चेंज कर लेती नेम, ऑर्डिनरी नेम होना चाहिए था. एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई. सो एनीवे जो है ये सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि कोई अगर उसे बोलता कि तुम वांडा को के साथ मिसट्रीट करती हो, मिसबिहेव करती हो, तो वांडा बिल्कुल इसे प्रोटेस्ट करती थी कि ऐसा नहीं. प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, अपोज करना, है ना. तो वो हमेशा प्रोटेस्ट करती थी कि ऐसा नहीं है, वांडा खुद ही जो है वो गलत बोलती है, गलत मतलब शी यूज्ड टू लाई. तो इसी वजह से पैगी जो है उसका मजाक उड़ाती है कि मतलब वो झूठ क्यों बोलती है, बस उसका एक ही प्रॉब्लम था ना. दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बिकॉज अक्सर जो अगर आपका कोई 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन बनता है ना, तो उसमें ये पूछा जाता है फ्रॉम दिस चैप्टर दैट एक्चुअली पैगी शी यूज्ड टू बुली वांडा, बट हाउ कैन यू से दैट शी वाज नॉट क्रूअल बाय नेचर. तो आप कैसे शो कर सकते हैं कि वो पैगी सच में क्रूअल नहीं थी? सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ, बिकॉज she used to cry for hours when she used to see animal mistreated, or she only used to bully or only make fun of Wanda because she used to lie. Otherwise she was not at all against her, she was not at all in favor of racial discrimination. Okay, so read this paragraph carefully. This can come, the question might come in 8 marks. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats, how many this and that she had was bothering her. So Maddie जो है वो जैसे कि मतलब वांडा का हमेशा से ही क्या होता था, हर कोई उसका मजाक उड़ाता, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हैट्स हैं, कितने शूज़ हैं, कितना क्या है, दिस एंड दैट. तो ये सब उसे बॉदर करता था. बॉदर मतलब परेशान करता था. किसको? मैडी को. दो शी वॉज एक्चुअली नॉट सेपरेटेड फ्रॉम दीज प्रैंक्स. ओके, तो हमेशा वो
पैगी का साथ देती थी उसको चिढ़ाने में, टीज करने में, लेकिन फिर भी मैडी को जो पैगी का चिढ़ाना है वांडा को वो अच्छा नहीं लगता था। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, क्योंकि मैडी खुद भी पुअर थी। शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, तो अक्सर वो उतरे हुए कपड़े पहनती थी। हैंड मी डाउन क्लोथ्स मतलब क्या होता है कि जो किसी और के कपड़े होते हैं ना, समबडी एल्स क्लोथ्स जो हैं वो पहना करती थी मैडी। थैंक गॉडनेस शी डिड नॉट लीव अप ऑन बॉगिन हाइट्स और हैव अ फनी नेम। सो सिर्फ वो भगवान का शुक्रिया करती थी कि वो बॉगिन हाइट्स में नहीं रहती, गरीब तो वो भी थी लेकिन बॉगिन हाइट्स में नहीं रहती, और ना ही उसका नाम वांडा की तरह जो था वो काफ़ी मजाकिया था। अगर ऐसा होता तो मैडी का भी मजाक उड़ाया जाता। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand। ठीक है, तो कभी पैगी जो थी वो वांडा को चिढ़ाती थी, ऐसे जो क्वेश्चंस होते थे, मतलब फ़नी जो क्वेश्चंस होते थे उसका मजाक उड़ाने वाले। मॉकिंग क्या होता है, फॉल्स, और मॉक हम कैसे कहते हैं, किसी को टोंट कसना, है ना। इसका एक वर्ड होता है सार्कैस्म, SARCASM। ठीक है, तो मॉकिंग, सार्कैस्म करना, किसी को टोंट करना। ठीक है, तो जब वो बड़े पोलाइट वॉइस में उसको टोंट मारती थी वांडा को, तब मैडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो एम्बैरस फील करती थी, अशेम फील करती थी, उसे शर्म आती थी। और उसके हाथ में जो मार्बल्स होते थे, मार्बल्स यू नो ना कि क्या होता है, छोटी छोटी गोल सी होती हैं, खेलने के लिए होती है ना मार्बल्स, तो जो हम प्ले के लिए काम आती हैं, ग्लास की बनी होती हैं, छोटी छोटी सी ना, तो राउंड शेप की होती हैं। तो वो उसके हाथ में वो होती थी मैडी के, और वो उनको काउंट करना स्टार्ट कर देती थी। मतलब वो उस चीज़ से अपना ध्यान जो है वो डाइवर्ट करना चाहती थी, क्योंकि उसे बड़े शर्म आती थी कि पैगी जो है वांडा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। रोलिंग दैम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, सिर्फ उन मार्बल्स को रोल करती रहती अपने हाथ में और कुछ नहीं बोलती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, और ऐसा भी नहीं कि वांडा के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील करती थी। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game। तो वो वांडा पे कभी भी अटेंशन, उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देती थी। जब से ये पैगी ने उसको ड्रेसेस का गेम स्टार्ट किया है, ड्रेसेस के बारे में पूछना, ये क्या है, कितना है, तब से मैडी ने जो है वो वांडा की तरफ ध्यान देना स्टार्ट किया था। अदरवाइज़ वो वांडा की कोई फिक्र नहीं करती थी। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो वांडा को बहुत ज़्यादा मतलब अटेंशन देती थी। सो शी नेवर गिव अटेंशन टू वांडा, बट शी didn't feel good when actually she used to embarrass Wanda, okay। But suppose Peggy and all the others started in on her next, अब उसे ये डर भी था कि है ना, अच्छा है अभी वांडा है तो पैगी और जो बाकी की गर्ल्स हैं या बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो वांडा का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर वांडा का मजाक नहीं उड़ाया गया या उसको मिसप्लेस करा गया तो हो सकता है कि मैडी भी तो गरीब है, तो हो सकता है मैडी पे फिर ये लोग आ जाए और मैडी का मजाक उड़ाने लग जाए। तो वो सोचते थे कि ठीक है वांडा का मजाक उड़ा रहे हैं तभी तक ठीक है, हो सकता है कि मैडी का भी उड़ाने लग जाए। शी वॉजंट एट पुअर एज वांडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर। इतनी तो गरीब नहीं थी जितनी वांडा थी, बट हाँ मैडी फिर भी पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी। She wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. So, उसमें इतना सेंस था कि मतलब है ना, वो भी ये कह सकती थी कि I have 100 dresses, मतलब झूठ बोल सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें उसके साथ हो। मतलब ये सारी जो मॉकिंग्स हैं या ये जो सारे मेकिंग फन जो है वो ये नहीं चाहती थी कि पैगी मैडी के साथ करे, इसलिए वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती थी कि ठीक है वांडा का मजाक उड़ रहा है, उड़ने दो। कहीं ना कहीं थोड़ा एम्बेरस फील करती थी। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेंड्रॉन्स्की, लेकिन कहीं ना कहीं चाहती थी कि पैगी को किसी को भी टीज नहीं करना चाहिए, ना वांडा को ना मैडी को। यानी ये एक डर ये भी था कि हो सकता है वांडा को छोड़कर मैडी का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दें बच्चे, तो उसे था कि नहीं ठीक है वांडा का मजाक उड़ा रहे हैं तो ही ठीक है। लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि पैगी जो है वो किसी का भी मजाक उड़ाए, उसे थोड़ा एम्बेरस फील होता था। ये भी एक क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स की एक्चुअली मैडी शी डिडंट गिव एनी अटेंशन टू वांडा पेंड्रॉन्स्की, बट व्हाई डिड शी वाज अगेंस्ट
पैगीज मॉकिंग स्टाइल, ठीक है। तो ये क्यों अगेंस्ट थी वो, बिकॉज पैगी शी यूज टू टीज वांडा पेंट्रोन्स्की एवरी टाइम रिलेटेड टू हर ड्रेसेस एंड अदर मटेरियल्स। तो मैडी एक्चुअली Wanda Pentronsky. So what do you think about this thing? Ki why Maddie was not involved in making fun of Wanda? Okay, so this thing you have to write the whole answer. Might come in 8 marks. A very long answer of 80 to 100 words. तो आपको क्यों लगता है कि मैडी जो थी वो पैगी की फ्रेंड होते हुए भी कभी भी वांडा पेंट्रोन्स्की का मजाक नहीं उड़ाती थी, ना पसंद करती थी? क्यों, ऐसा क्यों? तो वो आपको सारा थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। So these questions, let's see. In what way was Wanda different from other children? Because first of all, she was having very funny polish name. Then she used to wear a blue fade dress every day. Then she used to lie every day that she was having hundreds of dresses all lined in a closet. She was having many in all color and all fabric, so expensive dresses. So that is why she was different from other students. Did Wanda have 100 dresses? No, of course she didn't have 100 dresses. Why do you think she said she did? So why do you think that she lied? Because that we think that she lied because she did not want actually that Peggy used to make fun of her poverty. Okay, so she used to protect herself from this racial discrimination by telling lie. Okay, why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asked Wanda? So ये आ गया क्वेश्चन कि मैडी क्यों एम्बेरस फील करती थी व्हेन पैगी आस्क्ड वांडा, बिकॉज शी ऑल्सो बिलोंग्स टू पुअर फैमिली. मैडी शी ऑल्सो बिलोंग्स टू पुअर फैमिली एंड शी एक्चुअली डजंट वांट दैट वांडा शुड बी टीज्ड बाय Peggy, because nobody wants that nobody means she doesn't want that Peggy should tease Wanda because of her poverty. Is she also like Wanda or is she different? No, she actually doesn't like Wanda, but actually she doesn't want that Peggy should make fun of Wanda because of her name or because of her poverty. Okay, because Maddie was herself a poor guy, but she also don't want that Peggy should poke her instead of Wanda. So that is why she was okay. She was not at all different because she was actually she was cooperating, Peggy in making fun of Wanda. So actually she used to keep quiet, but she was cooperating in her mocking ways. Okay, so this is the questions that we have discussed, and the next part of the chapter we'll study in the next video. Till then, happy learning.